एंटरटेनमेंट 24/44 यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाता है एजुकेशन प्लस एंटरटेनमेंट का डबल डोज। आज की वीडियो हमारी होगी आइल्स के ऊपर। चलिए बिना और टाइम वेस्ट किए हम सीधा टॉपिक पे बात करते हैं। व्हाट आइल्स इज़ बेसिकली, आइल्स को सभी कोर्स की तरह ट्रीट करते हैं कि आइल्स एक कोर्स है। सबसे पहले दिमाग से ये क्लियर कीजिए कि आइल्स इज़ नॉट अ कोर्स। आइल्स क्या है? जस्ट अ टेस्ट, ओनली अ टेस्ट। आइल्स की डेफिनेशन में भी है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, IELTS। जब भी हम आइल्स को ऑफिशियली बोलते हैं तो वी गोना से लाइक दैट IELTS, आई गिव IELTS, नॉट आइल्स, नॉट एनीथिंग एल्स। ओके, हमने इंग्लिश में बात करनी आती है क्या? नहीं, सिर्फ इतना सा काम है इसे आइल्स से पता करने का कि हम इंग्लिश में बात कर सकते हैं या नहीं, हमें इंग्लिश आती है कि नहीं। जैसे कि हमने हिंदी सीखी थी या आपकी जो भी मदर टंग है आपने वो सीखी थी, वो कैसे सीखी थी? एज अ कोर्स। आज हम ग्रामर करेंगे, आज हम लिटरेचर करेंगे या फिर कुछ ऐसे? बिल्कुल नहीं। हमने कैसे सीखी थी? जस्ट अ बेसिक थिंग, हमारी एनवायरनमेंट में वो थी, हमने वर्ड्स ग्रैब किए, हमने मीनिंग ग्रैब किए एंड देन वी गोना यूज़ इट। सिमिलरली हमने इंग्लिश सीखनी है या कोई भी फॉरेन लैंग्वेज सीखनी है तो हमें उसे लैंग्वेज की तरह ट्रीट करना होगा रेदर देन लाइक अ कोर्स। मे होप दिस इज़ क्लियर टू यू। बैकग्राउंड वॉइस एंड क्लैरिटी के लिए मैं आपको पहले ही सॉरी बोल दूँ, इस वीडियो में थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए प्लीज़। सबसे पहले टाइप्स ऑफ आइल्स। आइल्स के टेस्ट दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं एकेडमिक बेसिस पे, एक होते हैं जनरल ट्रेनिंग के बेसिस पे। जो स्टूडेंट्स फ़ॉरेन जाना चाहते हैं यूनिवर्सिटी में एंट्री करने के लिए, यहीं पढ़ने के लिए, जितना भी एकेडमिक वर्क है, चाहे आप मास्टर्स करने जाना चाहते हो, बैचलर और एनीथिंग, यू हैव टू डू द एकेडमिक टेस्ट। बट अगर आप वहाँ पे जा रहे हो काम के बेसिस पे, जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं काम करने के लिए जा रहा है, पैसे कमाने के लिए, काम करने के लिए, इट्स कम अंडर जनरल ट्रेनिंग। आप कोई भी बिजनेस वगैरह के लिए इन आइल्स करके जाना चाह रहे हो फ़ॉरेन, इट्स कम अंडर जनरल ट्रेनिंग। हालांकि दोनों के टेस्ट में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, बट ऐसे माना जाता है कि एकेडमिक्स का टेस्ट इज़ हायर देन जनरल ट्रेनिंग, बट पर्सनली आई फेल्ट इट्स ऑलमोस्ट सेम। सो लेट्स सी। बेसिकली आइल्स के टेस्ट चार पार्ट्स में होते हैं, यानी चार मॉड्यूल्स होते हैं इसके। सबसे पहले की होता है लिसनिंग, क्या आपको इंग्लिश कोई बोल रहा है वो आपको समझ आ रही है। सेकंड होते हैं रीडिंग, कि आपको इंग्लिश पढ़नी आती है, लिखनी आती है या बोलनी आती है। एक भाषा के भी चार पहलू होते हैं, अगर वो चारे हमें आते हैं तो हमें वो भाषा आती होती है। सेम इज़ हेयर, दीज आर द फोर टाइप्स। इफ़ यू नो दैट, दैट्स मीन यू गोना क्रैक द आइल्स वेरी इजीली। लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, ये चारे क्या हैं? इसके मॉड्यूल्स हैं, पार्ट्स हैं। जो लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग का टेस्ट होता है वो तो बिना ब्रेक के लाइक 5 to 10 मिनट्स आपको होल्ड ज़रूर दिया जाता है। बेसिकली इसका ड्यूरेशन होता है 3 आवर्स मैक्सिमम एंड एक ही दिन होते हैं ये सारे के सारे टेस्ट, तीनों के तीनों मॉड्यूल्स के एक ही दिन होंगे। आपको तीनों टेस्ट एक साथ दिए जाएंगे, लाइक फर्स्ट जैसे लिसनिंग मिल गया, देन रीडिंग मिल गया, देन राइटिंग मिल गया, लाइक दैट। ओके, देन होता है स्पीकिंग का, या तो आपका इन तीनों टेस्ट से पहले होगा या बाद में होगा, अकॉर्डिंग टू द डेट सेटल्ड। सो आइल्स को भी देने के दो वेज होते हैं, या तो ऑन पेपर या ऑन कंप्यूटर। कंप्यूटराइज्ड अभी आया है जब से कोरोना हटा है तब से। पहले पेपर पे ज़्यादा टेस्ट दिए जाते थे। पर्सनली आई ऑल्सो डिड पेपर टेस्ट एंड इट्स मच बेटर, क्योंकि हम स्टार्टिंग से पेपर यूज़ कर रहे हैं, इट्स ऑन ईज। देन चलिए अब मॉड्यूल्स की बात कर लें। सबसे पहले हम बात करते हैं लिसनिंग की। लिसनिंग जनरल और एकेडमिक्स की दोनों की सेम होती हैं। आपको 30 मिनट में ये टेस्ट करना होता है, जिसमें आपको चार अलग अलग रिकॉर्डिंग्स सुनाई दे जाएंगी। चारों रिकॉर्डिंग में क्या होगा? चार रिकॉर्डिंग्स में आपको 40 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 40 क्वेश्चंस एंड ईच क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क। रिकॉर्डिंग जब आपको एक्चुअल टेस्ट में दी जाती है उसमें कोई रिपीटेशन नहीं होती, सभी की सेम रिकॉर्डिंग चल रही होती है एंड उसमें कोई ब्रेक नहीं होती। लाइक हाँ, एक टाइप रिकॉर्डिंग से पहले आपको कुछ टाइम दिया जाएगा क्वेश्चन पढ़ने का, 10 सेकेंड से कुछ पहले, थर्ड से कुछ पहले, सिमिलरली फोर्थ से कुछ पहले, एंड लास्ट में आपको अपने आंसर शीट पे आंसर लिखने का टाइम दिया जाएगा। दैट्स ऑल। ओके, बेसिकली जो फर्स्ट टाइप की रिकॉर्डिंग होती है वो ज़्यादातर फ़ोन कॉल्स वगैरह पे होती है, जनरल इंक्वायरी के लिए, क्वेश्चंस वगैरह के लिए। सेकंड आपको ज़्यादातर सोशल कंटेक्ट्स के लिए दी जाती है। थर्ड आपके एकेडमिक कंटेंट होता है। एकेडमिक कंटेंट लाइक कि कोई टीचर जैसे आपको कोई प्रोजेक्ट दिया, देन आपको कोई क्वेरीज टीचर से करनी है। एंड फोर्थ में होता है एक जनरल लेक्चर, कि आपको कोई लेक्चर दे रहा है ऑन बेसिक टॉपिक एंड उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होते हैं। इट्स वेरी ईजी। अगर आप इंग्लिश मूवीज़ देखते हो एंड बिना सबटाइटल के आपको समझ में आती हैं, then you're gonna be score 40 out of 40 in this section or module. Okay,
चलिए अब मैं आपको एक एग्जांपल के लिए वीडियो दिखाता हूँ कि एक्चुअल में वो कैसे बोलेंगे एंड कैसे सब कुछ होगा. सो लेट मी गिव यू अ एग्जांपल क्लिप. Booklet. At the end of the real test, you will be given 10 minutes to transfer your answers to an answer sheet. Now turn to section 1 of your booklet. Your booklet. सो आपको ऐसे कुछ इंस्ट्रक्शंस देगा, वो आपको सारी इंस्ट्रक्शंस देगा कि आपको कैसे फिल करना है या एनीथिंग एल्स, जितनी भी आपको ज़रूरत है आप टेस्ट करने के लिए वो इंस्ट्रक्शंस देगा. वो आपको सबसे ध्यान से सुनिए कि वो क्या इंस्ट्रक्शंस दे रहा है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सारी इंस्ट्रक्शंस ध्यान से सुनिए, तब भी आप सही आंसर्स दे पाएंगे. देन आगे सुनिए क्लिप. Angela and Mr. Ray. Angela is applying to join the library. Listen to the conversation and complete the form below. सो बेसिकली आपको क्या करना है इसमें कि जो भी आपके सारे वो क्वेश्चंस देगा, दो हैं, एक एंजेला है, वो एक लाइब्रेरी में जाना चाहती है वर्क करने के लिए. सो बेसिकली आपको वो नॉर्मल कन्वर्सेशन करेगा और जो भी वो फिलअप है आपको फिल करना है. अभी मैं आपके लिए टाइप कर दूंगा, राइट कर दूंगा. सो आप ज़रा ध्यान दीजिएगा. आपको बेसिक इंग्लिश अगर आती है देन यू गोना लिसन इट वेरी इजीली एंड आई होप यू स्कोर 5 right out of 5. Please comment also when you hear and just comment it. A second time. Hello, how can I join the library? Well, you need to make an application. Would you like to do it now? Yes, if I can. One moment and I'll get the form. Now, I just need to ask you a few questions before you sign at the bottom. Okay. Your full name, please. Angela Mary Price. Price? Yes, that's right. Okay. And your address? Apartment 3, 86 Bridge Street, Pimlico. Isn't it? Yes, not very far. Good. So the postcode must be 2065, right? Yes, that's right. Now, your telephone number. I need both home and work if you have them. My home number is 8763-5142. And work is 8456-1307. Do you need anything else, like ID or something? Yes, your driver's license will do, if you have one. Right. It's easy to remember. I know it by heart. 4040AC. I'm afraid I'll also need to see it. Okay, here it is. Thanks. And your date of birth, please? 24 March 1981. Okay, thanks. That's the most important part completed. सो इस तरह आपको 40 क्वेश्चंस के आंसर्स देने पड़ेंगे. 40. सो ऐसे ही आपको अलग अलग 4 रिकॉर्डिंग सुनाएगा जिसमें 10 क्वेश्चंस होंगे. ये फर्स्ट रीडिंग का मैंने आधी ही रीडिंग सुनाई है बिकॉज बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं 40 क्वेश्चन सुनाऊँगा. सो ऐसे ही आपको एग्जाम्पल यूट्यूब पे भरपूर मिल जाएंगे. जस्ट प्रैक्टिस. इफ़ यू वांट आई विल अपलोड लिसनिंग टेस्ट ऑन माई यूट्यूब वीडियो. जस्ट कमेंट बिलो. लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट मॉड्यूल. देन हमारे पास आता है नेक्स्ट मॉड्यूल में रीडिंग. क्या आपको इंग्लिश पढ़नी आती है? इसमें क्या होता है, क्वेश्चन इसमें भी 40 होते हैं, 40 होते हैं, 1 मार्क ईच. सो इसमें क्या होता है, 3 डिफरेंट पैसेज होते हैं, 3 पैराग्राफ्स. जैसे हम इंग्लिश में 10th 12th तक एग्ज़ाम देते हैं तो करते नहीं अनसीन पैसेज, जस्ट द सेम थिंग. बस इसको आपको और ध्यान से पढ़ना होता है. रीड द पैराग्राफ एंटायर एंड प्रॉपर एंड डोंट मिस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, स्पेशली इंस्ट्रक्शंस. कोई भी आपको इंस्ट्रक्शन मिली आपको उसे मिस नहीं करना. इट्स द की पॉइंट. ओके, चलो मैं इसका भी आपको एग्जांपल दे देता हूँ रीडिंग का भी. लाइक आपको ऐसे पैसेज दिया जाएगा. द ड्रॉव ऑफ ब्रॉन्ज, यहाँ के पैसेज का नाम क्या है, द ड्रॉव ऑफ ब्रॉन्ज एज पोर्ट. एंड आपको ये सारे पैसेज ध्यान से पढ़ने हैं. इसी के बीच में आपको आंसर्स मिलेंगे जो आपको लास्ट में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. टोटल आपको 40 क्वेश्चंस मिलेंगे. इस फर्स्ट पैसेज में आपको 13 क्वेश्चंस दिए गए हैं. सो एक किसी में पैसेज में एक ज़्यादा होगा, किसी में एक कम होगा. ओवरऑल आपको 40 क्वेश्चंस मिलेंगे. 13, 12 और 14 ऐसे करके देख सकते हैं. आपको यहाँ पे सेकंड पैसेज का नाम दिया गया द चेंजिंग रोल ऑफ एयरपोर्ट्स. एंड देन आपको अलग अलग पैसेज दिए हैं. सभी पैसेज के आपको आंसर्स देने होंगे. वो आप अगर पूरी वीडियो चाहते हो कि कोई मैं रीडिंग के स्पेसिफिकली पेपर सॉल्व कराऊँ देन जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल मेक दैट वीडियोज़ टू. अभी आपको मैं जनरल आइल्स का व्यू बता रहा हूँ कि आइल्स एक्चुअल में है क्या. सो आज की वीडियो में हम बस इतने डिस्कस करेंगे एंड आई एम जस्ट गोना गिव यू द ओवरव्यू. जैसे सेकंड को पैसेज में हमारे 22 क्वेश्चंस पूरे हो रहे हैं. एंड जो थर्ड पैसेज है उसका नाम क्या है, इट्स योर चॉइस और इज़ इट रियली.
हालांकि कई पैसेज बहुत अच्छे होते हैं, कई कन्फ्यूजिंग होते हैं. एज मच एज यू हैव गुड रीडिंग स्किल्स यू विल नॉट वरी अबाउट इट. बेसिकली मेरे लिए रीडिंग सेक्शन थोड़ा डिफिकल्ट था बिकॉज आई डोंट हैव दैट मच पेशेंस और कंसंट्रेशन टू सॉल्व दैम, बट आई डिड प्रैक्टिस एंड नाउ आई एम परफेक्ट. एटलीस्ट से दैट व्हाट्स बैड. एंड लास्ट तक आपके 40 क्वेश्चंस पूरे हो जाएंगे एंड देन आपको थोड़ा सा टाइम दिया नहीं जाएगा इसमें, जैसे उसमें लास्ट में मिलता है इसमें आपको प्रॉपर टाइम दिया जाएगा. उतने में आप चाहे फर्स्ट पैसेज करो, सेकंड करो, थर्ड करो, आइडियली आपको 20 मिनट्स तीनों पैसेज को देने चाहिए. दैट्स इट. देन हमारे पास आता है राइटिंग बच्चे डिफ़िकल्ट मानते हैं, हाउएवर इट इज़न्ट. इट्स वेरी इजी. राइटिंग में 2 टास्क होते हैं, टास्क 1 एंड टास्क 2. टास्क 1 एकेडमिक एंड जनरल के लिए अब अलग अलग होता है. लाइक एकेडमिक जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें समरी राइटिंग करनी पड़ती है. कोई पिक्चर दी होगी, ग्राफ दिया होगा, उसके बारे में आपको लिखना होगा, टोटल समरी. जनरल वालों को लेटर लिखना होता है. बोथ हैव सेम वर्ड लिमिट्स 150 एंड फॉर वन टास्क इट शुड बी 20 मिनट्स. दीज आर इनफ. एंड सेकेंड टास्क होता है ऐसे राइटिंग फॉर बोथ एंड इट इंक्लूड 250 वर्ड काउंट एंड ड्यूरेशन इज़ 40 मिनट्स. हालांकि वो आपके ऊपर है, आप 40 एंड 20 टोटल 60 दिए जाते हैं, आप कैसे डिवाइड करते हो. पहले हम स्पीकिंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, देन आई एम गोना एक्सप्लेन यू राइटिंग अ बिट. ओके, सो स्पीकिंग में भी 3 पार्ट होते हैं. फर्स्ट पार्ट में आपको एग्जामिनर बेसिक क्वेश्चन पूछेगा लाइक व्हाट यू लाइक टू वियर, अबाउट योर फैमिली, विलेज, फ्रेंड्स एंड जनरल थिंग्स. सेकेंड पार्ट में आपको वो एक टॉपिक देगा ऑन विच यू हैव टू स्पीक फॉर 1 to 2 minutes and that topic would be something about yourself or your personality or about any general topic like games, sports, anything. And then on third part he will ask you the follow-up of that part second. Like if the part second topic was sports, then he gonna ask the question about sports in part third. Okay, लाइक अब मैं हिंदी में बोल दूँ तो पार्ट 1 में आपको आपके बारे में जनरल से क्वेश्चन पूछेगा. वैसे ही पार्ट सेकंड में कोई भी आपको बेसिक सी चीज़ दे देगा एंड थर्ड में उसी से रिलेटेड संबंधित प्रश्न पूछेगा. ओफ दैट हिंदी, सॉरी मेरी हिंदी थोड़ी अच्छी नहीं है बट जस्ट एडजस्ट इट गाइस. देन बैंड क्राइटेरिया, जो बहुत ही फेमस नाम है बैंड क्राइटेरिया. आइल्स वाले तो बहुत बड़ा चढ़ाकर बोलते हैं व्हाट इज़ दैट बैंड क्राइटेरिया वट. हालांकि इतनी कोई ख़ास बात नहीं है, बेसिक सी चीज़ें अगर आप इसको ध्यान में रखोगे तो आपके अच्छे बैंड आएंगे. मतलब वो बैंड देते कैसे हैं. सो अगर हम राइटिंग या वैसे स्पीकिंग की बात करें, इन दोनों सेक्शंस की बात करेंगे बिकॉज जो हमारी रीडिंग होगी या लिसनिंग होगी उसमें तो है बेसिक 1 मार्क्स के ईच क्वेश्चन है. जितने क्वेश्चन सही उतने मार्क्स लगेंगे, जितने गलत उतने कटेंगे. बेसिक सी बात है. दोनों में कंसंट्रेशन और ध्यान बहुत देना है. लिसनिंग में कंसंट्रेशन एंड आपको इंग्लिश कितनी समझ है वो मैटर करता है. रीडिंग में आपकी कंसंट्रेशन एंड रीडिंग स्किल्स बहुत मैटर्स. ओके, देन बात करते हैं हम बैंड क्राइटेरिया की, जो राइटिंग और स्पीकिंग में ज़्यादा काम आता है. सो ग्रामर बहुत, हम जब छोटे होते भी बात करते थे. लाइक एक एग्जांपल लो, छोटे बच्चे को नहीं पता कि ग्रामर क्या है. ग्रामर क्या है? सबसे पहली बात तो ग्रामर की स्पेलिंग में ए आर आता है. मैंने गलत लिखा हुआ है, सॉरी फॉर दैट. ई आर लिखा है यहाँ पे, ए आर होगा. एनीवे, करेक्ट इट. एंड छोटा बच्चे का एग्जांपल लेते हैं. जैसे कि उसने बोला मम्मा मुझे पानी चाहिए या माँ मुझे पानी चाहिए. सो उसने क्या बोला, मुझे पानी चाहिए. उसने नहीं पता कि उसने क्या बोला है. उसने एक्चुअली कैसे बताऊँ मैं आपको, लाइक टेक इट लाइक उसने एक कंप्लीट सेंटेंस बोला. उसे नहीं पता ग्रामर क्या है, लेकिन उसने ग्रामर यूज़ की. मुझे पानी चाहिए, उसने सब कुछ सही बोला अपने अकॉर्डिंग, तो उसने सही बोला. उसे नहीं पता उसमें ग्रामर लगी, वर्ब लगी, क्या नहीं लगा. सिमिलरली अगर आप इंग्लिश में बोलोगे आई नीड वाटर, बट यू नो दैट नीड इज़ अ वर्ब. ओके, सो हम ये सेंटेंस ऐसे तो नहीं बोल सकते आई वाटर, नहीं बोल सकते, गलत होगा. सो ग्रामर सीखना बहुत ज़रूरी है. आइल्स वाले यही गड़बड़ करते हैं कि वो ग्रामर के पीछे नहीं ज़्यादा ध्यान देते. आइल्स सेंटर वाले भी कई बोल देते हैं कि ग्रामर इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट, यू जस्ट लीव इट फॉर अ वाइल, वी गोना ट्राई इट लेटर. बट नो, वी कैन ट्राई एनीथिंग लेटर. लैंग्वेज सीख रहे हो तो उसकी स्ट्रक्चर तो सीखोगे ना. लैंग्वेज अगर बोलनी है, कोई सेंटेंस आपको कंप्लीटली बोलना है तो उसकी नॉलेज तो होनी चाहिए आपको. वही नॉलेज आपको ज़रूरी है लेनी. मैं इसके बाद ग्रामर सीरीज लगाऊंगा, प्लीज़ देखिएगा. देन है आपका टॉपिक रिस्पॉन्स. उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा है एंड आप उसी के ऊपर बात कर रहे हो. ये नहीं कि उसने क्वेश्चन पूछा जम्मू कश्मीर का और आप
आंसर दे रहे हो तमिलनाडु का, दैट्स नॉट। ऑन टॉपिक रहो, जम्मू कश्मीर के बारे में पूछा है तो जम्मू कश्मीर को ही बताओ। लाइक ऑन टॉपिक आपका कितना है। हाँ, कई बार हम लिखते लिखते आलतू फालतू बातें ज़्यादा लिखते हैं, जो मेन टॉपिक होता है उसे हम छोड़ देते हैं। ये गलती हमने नहीं करनी। देन कोहेरेंस एंड कोहेजन, बड़े खास बड़े बड़े नाम हैं। डजंट मैटर, इसका मतलब है आपका ज़्यादातर ग्रामर रीच कितनी है, आपने कितने वाइड रेंज की चीज़ें यूज़ की हैं, कितनी अच्छी चीज़ें यूज़ की हैं। लाइक आपने कम्प्लेक्स सेंटेंस यूज़ किए हैं, कंपाउंड सेंटेंस यूज़ किए हैं, और आपकी एक्यूरेसी कितनी है। आपने जो यूज़ तो बहुत सारी चीज़ें कर ली लेकिन एक्यूरेट नहीं की, देन देयर विल बी अ मैटर ऑफ प्रॉब्लम। सो कोहेरेंस एंड कोहेजन की ग्रामर कैसे यूज़ कर रहे हो बेसिकली, और कितनी एक्यूरेट आप इंग्लिश लिख रहे हो, एक्यूरेसी इज मेन है। एंड लेक्सिकल रिसोर्स जितने मर्जी लगा लो, आइटम, फ्रेजेस, अपनी इंग्लिश को बढ़िया बनाने के लिए आप जितने भी अलग अलग चीज़ें यूज़ करते हो, करेक्ट वन, नो एक्यूरेसी इज़ मोर इम्पोर्टेंट हियर, वो सब लेक्सिकल रिसोर्स में आ जाते हैं। आइटम, फ्रेजेस, पोइटिक डिवाइस, व्हाटएवर। जो ये तीनों चीज़ें होगी वो तो ग्रामर, स्पीकिंग एंड राइटिंग तीनों में दोनों में कॉमन है ये सारी चीज़ें। लेकिन जो स्पीकिंग में हम और बात करें, बच्चे फ्लुएंसी के पीछे बहुत भागते हैं। लाइक आई नीड अ अमेरिकन टच और आई नीड अ ब्रिटिश टच। नोप, अभी मैंने क्या बोला, फ्लुएंसी के पीछे भागते हैं। लाइक आई नीड अ वच टच, जैसे कि मुझे अमेरिकन की तरह बोलना है, वो उनके असेंट में बोलना है। बेसिकली बच्चे फ्लुएंसी को क्या समझते हैं, असेंट। जैसे मैंने अभी बोला, फ्लुएंसी के पीछे भागते हैं लेकिन सीखना क्या चाहते हैं, असेंट। डिफरेंट है दोनों चीज़ें। फ्लुएंसी मतलब आप कैसे बोल रहे हो, अड़ड़ के तो नहीं बोल रहे, आप फ्लो में बोल रहे हो। जल्दी नहीं कि आपको तेज़ बोलना है, फ्लो में बोलना है, स्पीड मेंटेन करके रखनी है। लेकिन अपनी इंडियन असेंट में बोल सकते हो। हाँ, अगर आपको ब्रिटिश असेंट आती है, आपका सामने टीचर ब्रिटिश है, दैन दैट्स योर कंफर्ट जोन। इफ़ यू आर कंफर्टेबल इन ब्रिटिश असेंट यू कैन यूज़। अमेरिकन आपको आती है देन यू कैन यूज़, बट नहीं आती तो भागो मत पीछे। फ्लुएंसी और असेंट आर डिफरेंट। असेंट मीन्स जैसे वो बोलते हैं, लाइक सॉफ्ट सी टोन, उनकी टोन, उनका वे बोलने का। फ्लुएंसी मीन्स फ्लो। ओके, ये दोनों चीज़ों में आपको कंफ्यूज नहीं होना, रिमेंबर दैट। बच्चे यही कंफ्यूज करते हैं, फ्लुएंसी को असेंट समझते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, फ्लुएंसी बोलते हैं लेकिन सीखना क्या चाहते हैं, असेंट। देयर विल बी अ प्रॉब्लम। यू जस्ट नीड टू लर्न योर फ्लुएंसी। कि आप फ्लो में बोलो कि अगले को लगे ना कि ये तो आधा घंटा ले लेके बोलेगा, या सोच समझ के बोलेगा, या मेमोराइज करके बोलेगा, ऐसा उसको फील नहीं आना चाहिए। ओके, एंड असेंट मैटर नहीं करती, आप इंडियन असेंट में बोलो या कोई भी असेंट में बोलो, बस एक्यूरेसी मेंटेन करती है, आपका बोलने का तरीका मेंटेन करता है। मेंटेन क्या इम्पोर्टेंट है। प्रेजेंस ऑफ माइंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी सेक्शन, नॉर्मल सी बात है। एक्टिव लिसनिंग एंड रीडिंग स्किल्स, ऑफ कोर्स, अगर आप उसने क्या बोला है आप उसको कैसे रिप्लाई कर रहे हो, वो सब कॉमन है। ओके, सो अब आते हैं हम राइटिंग पे। जो मैंने बोला था आपको मैं बाद में बताऊंगा, वो भी मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले टास्क 1 में क्या आती है, जनरल आइल्स के, एकेडमिक आइल्स के राइटिंग टास्क 1 में समरी राइटिंग। जनरल के तो लेटर राइटिंग होता है, मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं बातें करूँगा बिकॉज इट्स वेरी कॉमन टॉपिक। ओके, व्हाट द हेल आई एम स्पीकिंग हियर, सीमन टॉपिक, सॉरी फॉर दैट गाइस, कॉमन टॉपिक। तो हमारे पास क्या है, समरी राइटिंग है। समरी राइटिंग 3 बैंड कंटेन करती है। ओके, 3 बैंड की समरी राइटिंग आती है। उसमें आपको क्या दिया जाता है, ग्राफ दिए जाएंगे, पिक्चर दिए जाएगी, कुछ भी अलग अलग चीज़ें दी जाएंगी, आपको उस पिक्चर के बारे में बेसिकली लिखना होता है। चलो उसका मैं आपको एक ब्लूप्रिंट सा दे देता हूँ कि उसको आपने लिखना कैसे है। ओके, ब्लूप्रिंट में क्या है, आपको एक शॉर्ट लेंथ पैराज लिखने हैं, टेम्पलेट एज शॉर्ट लेंथ पैराज लिखने हैं जिसकी लिमिटेड वर्ड्स हैं। ये नहीं कि आप अपनी मर्जी से लिखी जाओगे, जितना ज़्यादा उतना अच्छा, इज़ नॉट द थिंग इन आइल्स। फर्स्ट पैरा में आपको क्या लिखना होता है, पैराफ्रेजिंग करनी होती है। जो उसने टॉपिक दिया, उस टॉपिक क्या दिया आपने उसी को बताना है कि आपने ये टॉपिक दिया है, विदाउट यूजिंग जस्ट कॉमन थिंग की जो उसने हेडलाइन दे दी वही हेडलाइन आपने चेप दी, दैट विल बी रॉन्ग। उसकी पैराफ्रेजिंग करो, साइनोनियम यूज़ कर सकते हो, उसकी वॉइस चेंज कर सकते हो, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कर सकते हो, सेंटेंस की स्पीच स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हो, एंड ऑल दो मैनी चीज़ें हैं हमारे पास। बट बेसिकली बच्चे पैराफ्रेजिंग में क्या करते हैं, नॉर्मल सेम सेंटेंस चेंज कर देते हैं, 1-2 वर्ड्स चेंज करके, दैट डजंट द थिंग। और कई बार चेंज ज़्यादा कर देते हैं कि उसकी सेंस ही बदल जाती है। आपको सेंस नहीं बदलनी, जस्ट पैराफ्रेज करना है कि अगला समझ जाए कि ये एक बात को अलग तरीके से एक्यूरेटली लिख सकता है।
सेकंड में ओवरव्यू देना है कि आपको बेसिकली जो फ़ोटो दी है उसमें दिख क्या रहा है। थर्ड एंड फोर्थ में उनको एक्सप्लेन कर दो, या थर्ड एंड फोर्थ को एक ही पैरा में बना के सब में एक्सप्लेन कर दो। मैं बेसिकली दो में किया था, छोटे छोटे पैरास, बड़े बड़े नहीं, छोटे छोटे पैरास, क्योंकि लिमिटेड वर्ड्स होते हैं, एंड कुछ चीज़ें पकड़ के दोनों में मैंने एक्सप्लेन कर दी। दैट्स इट। सो मैं अभी फ़ोटोज़ बोल रहा हूँ, वो फ़ोटोज़ बेसिकली होती क्या है वो देख लीजिए। उन फ़ोटोज़ में आपको यहाँ तो मिलेगा सबसे पहले पाई चार्ट। ज़रूरी नहीं है कि सबसे पहले पाई चार्ट ही मिले, कुछ भी मिल सकता है। यहाँ तो आपको पाई चार्ट मिलेगा। पाई चार्ट आपको देखना आता है, ये एक सर्कल दिया जाएगा, अलग अलग आपको एरियाज़ दिए जाते हैं, उसमें कुछ परसेंटेज लिखी होती है या मार्क्स, कुछ भी आपको जो टॉपिक दिया वो उसके अकॉर्डिंग वो सब कुछ फिल होता है, एंड वो आपको देखना आता है ये पाई चार्ट। यहाँ आपको दिया जाता है बार ग्राफ। बार ग्राफ आपको देखना आता है ये लाइन चार्ट। बच्चे सभी को आता ही होगा लाइन चार्ट देखना, लाइक कैसे है, कैसे ट्रेंड चल रहा है। इसमें ट्रेंड के ज़्यादा बेसिस होती है कि ऐसे ट्रेंड चल रहा है, हाई ट्रेंड चल रहा है, लो ट्रेंड चल रहा है, जिगजैग है, कभी राइज है कभी लो है, एंड ऑल दोज थिंग्स। जो स्टॉक्स मार्केट की और इंटरेस्ट रखते हैं उन्हें तो ट्रेंड्स के बारे में ज़्यादा पता होगा, बाय द वे। देन मैप इज़ न्यू, क्योंकि हमें इस टाइम में मैप पढ़ने की इतनी आदत नहीं है, बिकॉज वी ऑल यूज़ डिजिटल मैप, गूगल मैप मेनली। सो वो ऐसा नहीं होता, लाइक मैप दिया होगा, उस मैप को आपको एक्सप्लेन करना है कि वो इस चीज़ का मैप है, लाइक दिस इज़ द साइन ऑफ पोर्ट, बिल्डिंग्स, हाउस, फॉरेस्ट, एंड दीज आर रोड्स। सो बेसिकली ऐसी आपको चीज़ें दी होंगी एंड उनको आपने इंग्लिश में लिखना है। दैट्स इट। सबसे ईजी पार्ट यही होता है मेरे अकॉर्डिंग, तो मुझे मज़ा भी आता है ये करने में। या प्रोसेस डायग्राम, कि कोई चीज़ कैसे प्रोसेस होती है। ऐसे भी बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे कि प्रोसेस डायग्राम में आपको पहले स्टेप में बता दिया हमने चॉकलेट बनानी है, तो फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा कि हमने प्लांट से कोका बीन निकाले। सेकंड स्टेप हो गया हमने कोका बीन को क्रश किया क्लीन करने के बाद। एंड थर्ड हो गया हमने क्रश करने के बाद मेल्ट किया, मेल्ट करने के बाद हमने बार्स जमा दिए, इज़ द फाइनल स्टेप। ओके, सो ऐसे हमें अलग अलग प्रोसेस डायग्राम दिए हो सकते हैं किसी भी चीज़ पे, कोई रिसाइकलिंग पे, कोई हनी प्रोसेस, हनी मेकिंग प्रोसेस पे, कोई भी फैक्ट्री की प्रोसेस हो सकती है, एनीथिंग। टेबल चार्ट फिर से वही हम अभी तक 12th क्लास तक पढ़ते ही आ रहे होगे, 10th स्टैंडर्ड तक आप पढ़ते ही आ रहे होगे। टेबल चार्ट वगैरह तो बेसिक होते हैं मैथ्स में, टेबल चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, वो सारे चार्ट्स आपको यहाँ पे फर्स्ट समरी राइटिंग में देखने को मिलेंगे। आई होप दिस इज़ क्लियर। चलो इसे क्रिस्टल क्लियर करने के लिए एग्जांपल ले ले। सो देखिए आपको यहाँ पे एक लाइन चार्ट दिया हुआ है, लाइन ग्राफ दिया हुआ है, और लिखा है थेफ्ट्स पर 1000 व्हीकल इन 4 कंट्रीज़ बिटवीन 1990 एंड 1999। इसका मतलब क्या है कि कितने एक कार के ऊपर 1000 व्हीकल्स, एक चोर के ऊपर 1000 व्हीकल्स चोरी हो रहे हैं इन कंट्रीज़ पे। सो थेफ्ट पर व्हीकल 1000 है हमारे पास, और 5000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 ये हो गए, और ये ईयर्स दिए हुए हैं, एंड ये कंट्रीज़ दी हुई हैं। लाइक ये वाली कंट्री कौन सी है, ग्रेट ब्रिटेन है, ये है स्वीडन, ये है फ्रांस, ये है कनाडा। आप बता सकते हो कि कनाडा एंड फ्रांस है वो थोड़े नॉर्मल है। ब्रिटेन फर्स्ट इज़ राइजिंग, देन लोइंग, देन राइजिंग इन दिस ईयर, यू कैन टेल दैट इन योर ग्राफ। स्वीडन धीरे धीरे बढ़ रहा है क्राइम उसमें, सो चोरियाँ ज़्यादा बढ़ रही हैं, ब्रिटेन में कम हो रही हैं, कनाडा एंड फ्रांस में कॉमन रह रही हैं, ज़्यादा ट्रेंड में फ़र्क नहीं आ रहा। ऐसे आप अलग अलग चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हो। वैसे बेसिकली इस एग्जांपल में आपको दिया हुआ एक बार ग्राफ, जो चाइनीज़ टूरिस्ट है, अमेरिकन टूरिस्ट, टर्किश टूरिस्ट, ब्राज़ीलियन टूरिस्ट, वो क्या कर रहे हैं, ये उनके जो अलग अलग कलर हैं वो अलग अलग चीज़ें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लाइक स्पेंड टाइम ऑन बीच, रीडिंग बुक्स या विजिटिंग प्लेसेस। सो ये आपको पहले हेडिंग सबसे पहले पढ़नी होती है। ओके, हेडिंग पढ़ ली, सो आपको पता चल जाएगा ये ग्राफ किस बारे में है, लीजर एक्टिविटीज़ के बारे में है। ओके, कमेंट योर फेवरेट लीजर एक्टिविटी डाउन राइट नाउ गाइस। एंड लीजर एक्टिविटी जिसको नहीं पता वो क्या होती है उनको मैं बेसिक बता दूँ। आप फ्री टाइम में क्या करना पसंद करते हो एंटरटेनमेंट के लिए, लाइक सम लाइक रीडिंग बुक, सम लाइक विजिटिंग सिनेमा हॉल, सम लाइक डू शॉपिंग एंड एनीथिंग एल्स। देख लीजिए ये आपको एक प्रोसेस डायग्राम दिया हुआ है, स्टेप्स, फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड। ये बेसिकली मेरे ख्याल से कोका वाला ही है, या सारे स्टेप्स दिए हुए हैं। पहले पेड़ पे लगे हैं, देन उन्हें तोड़ा गया, देन उन्हें बिखेरा गया, देन उन्हें सेपरेट आउट किया गया, देन उन्हें सैक्स में भरा गया, ट्रांसपोर्ट किया गया, फैक्ट्री लिया गया, वहाँ पे उसकी प्योरीफिकेशन हुई, मेल्टेशन हुई, एंड देन लास्ट में उसको मिक्सचर में डाला एंड मेड सम कोका व्हाटएवर। ये बेसिकली आपको मैप दिया हुआ है ब्राउनफील्ड का। ये क्या है, रिवर है हमारी, कहाँ गई, ये हमारी रिवर दी गई है, ये है एक रोड है, ये एक ट्रेन की रोड है। ये एरिया किस चीज़ का है, हाउसिंग स्टेट है। ये एरिया क्या है, गोल्फ कोर्स है। ये सिटी सेंटर है, एंड ये क्या है, इंडस्ट्रियल स्टेट है। सो आप यही सब चीज़ें क्या करेंगे, अपने
समरी राइटिंग में लिखेंगे। यहाँ पे आपको बार ग्राफ पाई चार्ट का एग्जांपल दिया गया है। वैसे आपको देखना है कि पाई चार्ट है क्या। यहाँ पे 2 डायग्राम्स दिए हैं तो आप इन दोनों को कंपेयर कर सकते हो। थर्ड पैराग्राफ में इसके बारे में लिख देना, फोर्थ पैराग्राफ में इसके बारे में लिख देना। ये और भी ईजी काम हो गया हमारे लिए। एंड ये फाइनली हमें क्या दिया गया है, एक टेबल चार्ट कि फ्रांस में इतने % लोग फूड एंड ड्रिंक कर रहे हैं, हाउसिंग, क्लॉथिंग, एंटरटेनमेंट वगैरह 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 सब कुछ आपको दिया है। ये पढ़ेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। ये समझ में आ जाएगा तो आप अपने आप ही लिख लेंगे समरी राइटिंग में एंड आपको 3 बैंड मिल जाएंगे। अब जितना अच्छा आप लिखोगे उतने अच्छे आपको बैंड्स मिलेंगे। वर्ड लिमिट क्या है 250 एंड 4 टाइप के आपको ऐसे देखने को मिलते हैं आइल्स में। फर्स्ट होता है हमारे पास डिस्कशन ऐसे, जिसमें एक व्यू दिया गया होता है, उसके बारे में आपको डिस्कस करना होता है। सेकंड में एडवांटेज डिसएडवांटेज, जैसे किसी चीज़ के बारे में आपको एडवांटेज या डिसएडवांटेज बतानी होती है। इसके बेसिकली आप 4 पैरास बनाते हो। फर्स्ट पैराफ्रेजिंग, सेकंड मेन बॉडी पैरा 1, 2 एंड थर्ड में कंक्लूजन। ओके, पैराग्राफिंग, मेन बॉडी पैरा 1, मेन बॉडी पैरा 2 एंड कंक्लूजन। सो ऐसे आपके 4 पैराग्राफ बन जाते हैं। सो ये आपके पास ब्लूप्रिंट दिया गया है, आप प्लीज़ ब्लूप्रिंट को देख लीजिए। फर्स्ट है डिस्कशन ऐसे। डिस्कशन ऐसे में हमें एक व्यू दिया गया है, उसमें हमने फर्स्ट में क्या किया, पैराफ्रेजिंग की। जो हमें टॉपिक दिया गया था उसके हमने अलग अलग पैराफ्रेजिंग कर ली। जैसे ये मैंने ऑलरेडी आपको वेज बताए हैं कि आप ऐसे पैराफ्रेजिंग कर सकते हो। इसमें आप टॉपिक फिल कर देना जो भी आपके हैं, लाइक इट इज़ अ मैटर ऑफ डिबेट वेदर दिस और दैट, then although in the presence of various argument I side with the view that says this। ओके, यहाँ पे आपको 2 व्यू लिखने हैं। दोनों व्यू जिसके आप साथ हो और जिसके आप साथ नहीं हो, जिसके आप साथ हो उसने आपने यहाँ पे लिख देना। फर्स्ट पैराग्राफ, टू बिगिन विद द पार्ट ऑफ सोसाइटी हु कंसिडर दिस, देन उसके बारे में आपको लिखना है। देन थर्ड सेकंड पैरा में आप जिसकी साइड पे हो। फर्स्ट आप जिसकी साइड पे नहीं हो, लेकिन सोसाइटी के लोग क्यों है उसकी साइड पे, उसकी बड़ाई ही करनी है। ये नहीं लिखना कि आप उसकी साइड पे क्यों नहीं हो, आपने यही लिखना कि आप उसकी साइड पे तो नहीं हो, डजेंट मैटर, सोसाइटी उसके साइड में क्यों है। सेकंड पैराग्राफ में लिखना है कि आप जो कौन सा व्यू है, दूसरा व्यू है, उसके साइड पे क्यों हो। टेक्निकली हमने क्या किया, दोनों व्यूज़ की तो तारीफ़ ही की ना। फर्स्ट में हमने लिखा कि सोसाइटी जो इस व्यू के साथ आप नहीं हो, उस व्यू के साथ सोसाइटी क्यों है। सेकंड में हमने लिखा आप किस व्यू के साथ हो और उस व्यू के साथ आप क्यों हो। रिमेंबर, थर्ड में आपको क्या, फोर्थ में आपको क्या लिख देना, कंक्लूजन, कि हाँ भाई ये कंक्लूड कर दिया कि मैं इस व्यू के साथ नहीं दे रहा इसलिए, और इसका व्यू दे रहा हूँ इसलिए। ओके, देन आता है एडवांटेज डिसएडवांटेज। ऐसे फर्स्ट में आपको पैराफ्रेजिंग का आपको ब्लूप्रिंट दिया हुआ है। पैरा बॉडी, मेन बॉडी पैरा 1 एंड 2 का भी ब्लूप्रिंट दिया है, कंक्लूजन का भी ब्लूप्रिंट दिया है। पैराफ्रेजिंग आपको ऐसे कर देनी है कि मैं ये कारण है कि मैं इसकी साइड पे हूँ और ये साइड नहीं हूँ। फर्स्ट टू बिगिनिंग विद कि एडवांटेज क्या है उस चीज़ की। सेकंड में आपने बता दी डिसएडवांटेज ज़्यादा है। यहाँ डिसएडवांटेज और एडवांटेज आपको दोनों बतानी है जो टॉपिक आपको दिए है। हाँ, आप डिसएडवांटेज ज़्यादा है या आप एडवांटेज की साइड पे हो या डिसएडवांटेज की साइड पे हो, वो बाद में मैटर करता है। जैसे पर देनी आपको दोनों ही है। फर्स्ट में जैसे आप अगर एडवांटेज की साइड पे तो फर्स्ट में आपने डिसएडवांटेज दे दी कि ये डिसएडवांटेज तो है पर मैं एडवांटेज की साइड पे हूँ। सेकंड में आपने उसकी बढ़ियाई कर दी, लाइक दैट। ओके, सो हमारे पास आगे है कॉज इफेक्ट सॉल्यूशन। दिस इज़ ईजी, ये बच्चों वाला काम है, साइंस के स्टूडेंट्स तो ईजिली कर लेते हैं। कि कोई टॉपिक दिया है बेसिकली हेल्थ या एनवायरनमेंट जैसी चीज़ों पे, उसके आपको कॉज लिखने हैं। फर्स्ट में पैराग्राफ, सेकंड में आपको कॉज लिख दिए, थर्ड पे आपको सॉल्यूशन लिख दिए, फोर्थ पे आपने कंक्लूजन लिख दिया। दिस इज़ वेरी इजी। कॉज सॉल्यूशन आ जाए, चाहे आपको आ जाए इफेक्ट सॉल्यूशन, चाहे आपको आ जाए कॉज एंड इफेक्ट, या आपको तीनों वाला मिक्सचर आ जाए, कॉज इफेक्ट एंड सॉल्यूशन, इट विल बी मोर ईजी क्योंकि आपके पास मैटर ज़्यादा होगा लिखने के लिए। ओके, देन आता है हमारे पास अग्री डिसअग्री ऐसे। पता नहीं बच्चों को ये मुश्किल क्यों लगता है। फर्स्ट आप इसमें जो भी व्यू दिया गया है उसके साथ या तो कम्प्लीटली अग्री करोगे या कम्प्लीटली डिसअग्री करोगे। देन अग्री करोगे या डिसअग्री करोगे विद सम रिजर्वेशंस, कि जैसे आप मुझे बात तो सही लगी बट इसमें ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, वो चीज़ आप लिखोगे। ओके, लाइक मुझे ये सारे आपका व्यू पसंद आ गया, बस इसमें ये चीज़ आप चेंज कर दो, आई एग्री विद इट।
या फिर आप सारी बात से डिसएग्री कर रहे हो बट दिस पॉइंट इज़ वैलिड पॉइंट, सो आई एम एग्री विद इट। हाँ, इसको ऐसे नहीं करना कि मैं 75% एग्री करता हूँ, 35% एग्री नहीं करता, मैं 50% एग्री करता हूँ, 50% एग्री नहीं करता। दिस इज़ द रॉन्ग वे। आप या तो पूरी अग्री कर रहे हो या पूरा अग्री नहीं कर रहे हो, समझ में आता है। आप या तो अग्री कर रहे हो, कुछ बातें आपको अच्छी नहीं लगी, उसको आप ये कह दो कि आपने ये चेंज करनी है, या डिसएग्री कर रहे हो लेकिन कुछ बातें सही हैं, आप वैसे ही रखना चाहते हो तो आपने बता देनी है कि ये बातें वो है। एंड थर्ड होता है पार्शली अग्री, कि आपको आधी बातें तो सही लगी, वो बता दो क्यों लगी। देन हमें ये बातें सही नहीं लगी, यू वांट टू चेंज दैम, यू शुड एक्सप्लेन हिम। उसे ढूंढना ना पड़े कि आप इसके साथ हो इसके साथ नहीं हो, या 50-50 वाला काम तो करना ही नहीं है कि मुझे परसेंट वाला काम तो करना ही नहीं है कि मैं इतने परसेंट सही हूँ इतने परसेंट नहीं हूँ। दैट्स रॉन्ग वे। ओके, आई होप इट्स क्लियर टू यू। अग्री डिसएग्री एसेस। सो देन पैराफ्रेजिंग देख लीजिए, पैराफ्रेजिंग करनी है आपको, मेन बॉडी पैरा 1, पैरा 2 एंड कंक्लूजन, ये आपका ब्लूप्रिंट ही है। आई होप ये सेक्शन आपको अच्छा लगा हो एंड आपने वीडियो एंजॉय की हो। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन टू सो यू कैन मिस एनी न्यू अपडेट, एंड प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सपोर्ट दिखाइए।